नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद की खबर। फर्रुखाबाद पहुंचे भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने पीएम मोदी पर लेकर दिया विवादित बयान। चुनावी महाभारत में मोदी के खिलाफ अर्जुन की भूमिका में रहूंगा भानु। फर्रुखाबाद भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने पीएम मोदी के लिए विवादित बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को राक्षस बताकर खुद को अर्जुन की भूमिका में बताया। शहर के मोहल्ला सेनापति स्थित एक प्रतिष्ठान पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में जितने भी पीएम हुए, उन्होंने जब चाहा तो उनकी मुलाकात हुई, लेकिन ये लोकतंत्र के पीएम मोदी हैं जो 1 मिनट का समय किसान हित में मिलने का नहीं दे पा रहे। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि अब मिलना नहीं है, पीएम मोदी राक्षसी प्रवृत्ति में आ गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब मिलना नहीं है, अब चुनावी महाभारत में वह अर्जुन की भूमिका में होंगे। तब महाभारत में जाने जाती थी, लेकिन अब मशीन को किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और सीट जिताएंगे। उन्होंने कहा कि किसान क्रांति दल का गठन किया गया, जिसके तहत वह लोकसभा का चुनाव सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने कहा जो किसान की बात करेगा वह देश पर राज करेगा। सरकार ने किसानों को कुछ नहीं दिया। युवा प्रदेश अध्यक्ष पवन समाधि, जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी, मंडल अध्यक्ष नीरज भाटिया, अर्जुन श्रीवास्तव, प्रदीप सक्सेना आदि मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से श्याम जी कश्यप की रिपोर्ट। आगे किसका सहयोग करने का सोच रहे हैं? किसी का सहयोग नहीं, अपना किसान क्रांति। 2024 कोई समर्थन नहीं किसी को, न समर्थन और न किसी से बंटवारा के हमें इतनी है कि तुम्हें इतनी है। हमारी तो अरे हम किसान हैं यार, हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत के समस्त व्यापारी, समस्त मजदूर सब हमारे साथ रहेंगे। ईमानदारी से सब अपनी अपनी जितनी हिस्सेदारी होगी सत्ता में चुनाव लड़ेंगे। हम काय को काउ से गठबंधन करें बेईमानों से। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा हमारा रहेगा कि किसान को खुशहाल करो पहला, फिर कि एक है सादे सब सदे। यदि हम खुशहाल होंगे तो जो मजदूर नहीं है उसे आज हम 250 रुपया देते हैं, फिर हम उसे 1000 रुपया देंगे। और जो हम जब बाजार में जाते हैं पॉलिश करवाते हैं, एक आदमी हमारी तरह का पॉलिश करके जूतों पर रोटी खाता है, उसको आज 10 रुपये देते हैं और उसको 500 का नोट देंगे पॉलिश करवाने को। आज जो रिक्शा चलाता है उसको हम 20 रुपये में इधर से उधर जाते हैं, फिर उसको मतलब जाके 500 रुपये देंगे। एक है सादे सब सदे। और फिर आपके साथ कोई गद्दारी करेगा उसको जो हम मांग करेंगे 2 करोड़, या तुम कहीं वो लेने गई, रिपोर्ट लेने गई और तुम्हारे कोई किसी ईंट मार दी और यहाँ मर गई तो तुमको, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों को, और तुमको 2 करोड़ दिया जाएगा। और यदि तुम बिल्कुल चले गए सीताराम तो 4 करोड़। ऐसे ही मिलिट्री के साथ करेंगे, ऐसे ही पुलिस के, ऐसे ही किसानों के साथ करेंगे। क्या लग रहा है तानाशाही चल रही है सरकार में? पूरी तानाशाही भाई साहब, पूरी सुनो मेरा। अरे कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान बना दिया गया है माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। वो मेरा संकल्प है भानु का, कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान नहीं बनने दूंगा। और सुनो आगे, और सुनो, किसी का डर नहीं लगता है। जातिवाद और धर्मवाद पे, धर्मनिरपेक्ष भारत में जातिवाद और धर्मवाद पे राजनीति करने वालों को राजनीति से आउट करूंगा। जय जय श्री राधे। चुनाव लड़ाने का पूरा इरादा है किसान क्रांति दल का, इसलिए हर जगह, हर गांव और जहां लोग परेशान हैं, अभी गए थे वहाँ कटरी धर्मपुर, तो वहाँ नदी आती है, गंगा नदी आती है, फसल बर्बाद हो जाती है और पुल अभी तक नहीं बन पाया। 75 साल आज़ाद हुए भारत को हो गए और पुल नहीं बन पाया, तो कब बनेगा अब? इसलिए अब बनेगा तब जब हम सरकार बदल देंगे। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमको टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो जब होगा संपन्न किसान, तब हम, तुम और फोर्स सब ठीक रहेगा। जय जय। तो अध्यक्ष जी, आज क्या कोई प्रत्याशी आपने यहाँ फर्रुखाबाद के लिए घोषित किया है? अब ऐसा है, अब चुनाव अभी देर में आएगा, चुनाव अभी देर में। अब सोच समझ के जो लोग कहेंगे उसी को लड़ा देंगे, जे लड़ना चाहेंगे नहीं लड़ा देंगे। अध्यक्ष जी, सरकार ने आप लोगों को अभी तक क्या क्या दिया है? हमें कुछ नहीं दिया सरकार ने। तो आप आगे चल के क्या रणनीति बनाएंगे? रणनीति यही है कि जो हमें नहीं देगा, हमें हमारी बात नहीं मानेगा, हम 80% सत्ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध,
न जातवाद मानूं न धर्मवाद मानूं, वाल्मीकि के भी चरण वंदन करता हूँ, लेकिन जो रावण बनता है उसके लिए मैं भी राम बन जाता हूँ। तो आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी राक्षस प्रवृत्ति में आ गए हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बातचीत की या लड़ा 1985 में, तब से अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, नरसिंह राव हुए और हुए, सबसे मैं जब कहता था तभी मुलाकात होती थी। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि इनका मैंने 14 में समर्थन किया, 19 में किया, उत्तर प्रदेश में 17 में किया, 22 में किया और 23 में किया। और मैं कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल सबका दुश्मन बन गया। लेकिन इस प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट का समय मिलने का नहीं दिया है, इसलिए अब मिलना नहीं है। अब अर्जुन की भूमिका में रहूंगा और चुनावी जंग, जिसको मैं महाभारत का नाम दूंगा कि अन्याय के खिलाफ महाभारत होगा। तब तो महाभारत में जाने जाती थी और अब महाभारत में भानु अर्जुन होगा। और भानु के कार्यकर्ता जैसे ये पवन समाधिया प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, आप हैं अनुराग, और ये है जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी। ये महारथी होंगे, ये गांधी होंगे और किट दबाएंगे क्या कि मशीन, किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और सिट जिताएंगे। थैंक यू। बहुत खस्ता हाल है, क्या आपका जो गुट है जाने वाली रोड खस्ता हालत नहीं है। आज हमारी तो नई गाड़ी टूट गई फर्रुखाबाद सड़कों में, और गाड़ी सुनो, ऐसे मुड़का वैसे मुड़का, हमारे ड्राइवर ने ऐसे मुड़का ऐसे नहीं मुड़ा भाई, उज्जी गई वहां में नहीं आई है 15 दिन में। इसको लेकर नहीं इनोवा क्रिस्टा नीची वैसे जो हिज्जी गई जो अब ड्राइवर ते किल्ला रे के जितने कागज वार के करू का तो गैल ही ऐसी है। तो अब रोड तो फर्रुखाबाद की जब किसान क्रांति दल की सरकार बन जाएगी तभी बनेगी। वैसे हमने घोषणा कर दी है, जो कटरी धर्मपुर का जो मैदान है उसमें कोई नहीं होगा ऊपर नीचे का खर्चा पानी, और महाभारत की लड़ाई अब फर्रुखाबाद से शुरू होगी। भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा और फरवरी में होगा ये काम। फरवरी तक या तो ये घोषणा कर देंगे सारी सड़कों बड़कों को बनाने की, नहीं तो महाभारत शुरू 15 फरवरी, ठीक 15 फरवरी से हो जाएगा कम से तक सुबह 7:30 बजे। तब से मैंने ये संकल्प लिया है कि किसानों को नहीं मरने दूंगा, किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। नहीं मानना है प्रधानमंत्री कोई बात तो किसान क्रांति दल की घोषणा कर दी है। 443 सीट हैं लोकसभा की, भारत के संविधान के मुताबिक 543, 403 तो यहाँ हैं और 543 हैं लोकसभा में। 543 सीटों पर चुनाव लड़ाने का पूरा इरादा है किसान क्रांति दल का। इसलिए हर जगह, हर गांव और जहां लोग परेशान हैं, अभी गए थे वहां कटरी धर्मपुर, तो वहाँ नदी आती है, गंगा नदी आती है, फसल बर्बाद हो जाती है और पुल अभी तक नहीं बन पाया। 75 साल आजाद हुए भारत को हो गए और पुल नहीं बन पाया, तो कब बनेगा अब? इसलिए अब बनेगा तब जब हम सरकार बदल देंगे। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमको टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तब हम, तुम और फोर्स सब ठीक रहेगा। जय जय। तो अध्यक्ष जी, आज क्या कोई प्रत्याशी आपने यहाँ फर्रुखाबाद के लिए घोषित किया है क्या? चुनाव अभी देर में आएगा, चुनाव अभी देर में। अब सोच समझ के जो लोग कहेंगे उसी को लड़ा देंगे, जी लड़ना चाहेंगे नहीं लड़ा देंगे। अध्यक्ष जी, सरकार ने आप लोगों को अभी तक क्या क्या दिया है? हमें कुछ नहीं दिया सरकार। तो आप आगे चल के क्या रणनीति बनाएंगे? रणनीति यही है कि जो हमें नहीं देगा, हमें हमारी बात नहीं मानेगा, हम 80% हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, न जातवाद मानूं न धर्मवाद मानूं, वाल्मीकि के भी चरण वंदन करता हूँ। लेकिन जो रावण बनता है उसके लिए मैं भी राम बन जाता हूँ। तो आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी राक्षस प्रवृत्ति में आ गई हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बातचीत की या लड़ा 1985 में, तब से अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, नरसिंह राव हुए और हुए, सबसे मैं जब कहता था
तभी मुलाकात होती थी। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि इनका मैंने 14 में समर्थन किया, 19 में किया, उत्तर प्रदेश में 17 में किया, 22 में किया और 23 में किया। और मैं कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल सबका दुश्मन बन गया। लेकिन इस प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट का समय मिलने का नहीं दिया है, इसलिए अब मिलना नहीं है। अब अर्जुन की भूमिका में रहूंगा और चुनावी जंग, जिसको मैं महाभारत का नाम दूंगा, अन्याय के खिलाफ महाभारत होगा। तब तो महाभारत में जाने जाती थी और अब महाभारत में भानु अर्जुन होगा। और भानु के कार्यकर्ता जैसे ये पवन समाधिया प्रदेश सदस्य युवा मोर्चा, आप हैं अनुराग, और ये है जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी। ये महारथी होंगे, ये गांधी होंगे और किट दबाएंगे क्या कि मशीन, किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और सिट जिताएंगे। बोले भैया पत्रकारों के लिए आपने कुछ आवाज उठाने की बात कही थी। देश में इस समय डिजिटल इंडिया के पत्रकार बहुत हैं, डिजिटल मीडिया के। उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रही है, जबकि राजस्थान की सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। उसके लिए आप क्या सोचते हैं? राजस्थान की सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री से 85 में मिला था। राजीव गांधी ने 1 घंटे की मुलाकात में ये ऑर्डर कर दिया था कमिश्नर आगरा और डीएम एटा को कि भानु प्रताप सिंह जो कहीं वहीं सड़क बनाओ, भानु प्रताप कहीं वहीं बिजली लाओ, भानु प्रताप कहीं वहाँ पीने का पानी टोंटी से मिलाओ, डायरेक्ट सप्लाई दो, टैंक बाद में बनेगा। लेकिन भैया वो नहीं रहे। उसके बाद कुछ भी कह लो, लेकिन ये आजकल जो प्रधानमंत्री हैं, एक बात बता, मिलते ही नहीं है तो काम क्या कर पाएंगे? मिलने में इनका कौन सा तेल खर्च हो रहा था? अरे लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हम कहते कहते 62 चौथे हो गए, 10 साल होने को जा रही हैं, जो मिलते नहीं हैं तो तुम्हें काट देंगे और हमें काट देंगे। वे तो मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं, जैसे अडानी जी हैं। जब चुनाव हुआ 10, 20, 50 करोड़ ले लिए चुनाव में और बनारस में जीते, बसें मंगा ली गुजरात से। अब के हम देखेंगे कैसे जीतेंगे। जय जय श्री राधे।